Freedom. Equality. Unity. Equality. Freedom. Freedom. Diversity. गैस करते जाओ, कोई तो होगा। हाय, मैं हूँ शिल्पी और आज हम हैं अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी के बैंगलोर कैंपस में फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन डे स्पेशल। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे में क्या अंतर होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले ही टाइम टेबल तो बन जाता है, लेकिन वो इफेक्ट में तभी आता है जब कोर्स शुरू होता है। वैसे ही हम सोच सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ आर्टिकल्स थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही इफेक्ट में आ गए थे। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के 50 साल बाद पैदा हुई पीढ़ी इसके बारे में कितना जानती है, क्या सोचती है और कैसे इंगेज करती है। लेट्स गो। फ्रीडम और इक्वालिटी? इक्वालिटी। मैं भी फ्रीडम चूज करूंगी क्योंकि मैं और मेरे भाई हैं घर में, तो मेरा भाई घर के बाहर जा सकता है रात को, लेकिन मैं नहीं जा सकती। वो फ्रीडम मेरे पास नहीं, तो मुझे फ्रीडम चाहिए उसके लिए। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे इक्वलिटी बहुत मतलब ऐसे है नहीं। जैसे मैं शादी में जाता हूँ तो हमारे यहाँ शादी में ऐसा होता है कि शादी में जैसे मैं जो कास्ट कहूँगा वो कास्ट के सब आएंगे, लेकिन उसके अलावा जो है वो वहाँ पे साथ में खाना नहीं खाएंगे। अदरवाइज जैसे बाकी घर पे आके खाना खाएंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन जो बड़े इवेंट होते हैं, बड़े फेस्टिवल होते हैं, उसमें वो आते नहीं। Equality. क्या कारण? Because I believe that if everybody thinks everybody as equal, so maybe everybody will give everybody that liberty to be free. Freedom is important, and if I have a freedom of voice, then I'll make sure that equity, equality, justice kind of comes our way. When we have freedom, I think the equality also comes like. So I'll give you a few hints about people associated with our constitution, and you'll have to guess based on the hint who the person is. Okay, ready? His autobiography, Waiting for the Visa, is a required reading in one of the prestigious universities in the world. Reading for a visa. He was a polymath, knowledgeable in 64 subjects and fluent in 9 languages: Hindi, Marathi, English, Sanskrit, Persian, Gujarati, French, German and Pali. Oh my god. Vajpayee? That just made it so much harder. I don't know. Extraordinary, but I don't know. Shastri? I don't know. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, is Dr. Ambedkar. Oh. I don't know, was it Ambedkar? I feel like you could have given more obvious clues. Father of the Constitution clue, please. Imagine you're a time traveler who just met Dr. Ambedkar. What would you ask him? Why the right to work is not a fundamental right, and can we have like a directive principle which protects intercaste marriage to prevent ostracism or any kind of violence against the intercaste married couple. वो जो है एक दलित कम्युनिटी से आते थे और उन्होंने इतना मतलब बड़ा काम किया कास्ट के ऊपर, तो मैं उनसे बस ये जानना चाहती कि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि अगर मैं भी अगर लोअर कास्ट से आती हूँ तो मुझे हमेशा ये डर रहेगा कि वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे अगर मैं बाहर जाती हूँ, कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। I am a big fan of that guy. We all are in some way or the other. Yes. I would like try to know what is his thought process like. जाकर ये पूछता कि जब हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तब हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व किया गया था, तो उस समय उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं की थी? वो उन्होंने सिर्फ रिजाइन कर क्यों छोड़ दिया था? उनसे क्या ही सवाल पूछे यार। आपने जो अभी आर्टिकल्स ये लिखे, संविधान बनाया अपने देश का, अगर अंग्रेज नहीं होते हमारे देश में तो फिर भी आप ये बना पाते? So I will ask him about why he thinks fraternity is so important and what might be the negative implications if we do not have it in our society. How did he come to going against such a big power structure? क्योंकि मैंने टाइम ट्रैवल किया है तो मैं उन्हें बता सकती हूँ कि उसके बाद क्या क्या फर्क आ गए हैं। तो उन पे उनका क्या ओपिनियन होगा वो जानना चाहूँगी। I wouldn't ask him anything, but I would like him to come here again, time travel with me and see how is the constitution working, or is his ideas working or not. Let's see if you can guess who is missing in this one. You know this. You just did a project. Yeah, this is Muhammad Ali Jinnah. अम्बेडकर? Mahatma Gandhi? No. Subhash Chandra Bose? No. I think it's Jinnah with Mountbatten, so probably Nehru. Jawaharlal Nehru? पंडित जवाहरलाल नेहरू। Pandit Jawaharlal Nehru.
Yeah, Jawaharlal Yeah. Nehru. Yes. यस अगर आप एक आर्टिकल ऐड कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो क्या होता? legalizing marriages in the LGBTQ spectrum. मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ सो आई हैव दैट बायस बट सबको एक्सेसिबल अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ एड मिल सके. ग्रेट यार, आई एम ऑल फॉर इट. मैं ऐसे बीएड की स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो जैसे सारे एजुकेशन सिस्टम है तो उस पर ये हो कि सारे बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या तो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े. मैं देश के एम्प्लॉयमेंट को ऐड करना चाहूँगा. हम हमारे क्षेत्र में जब देखें तो बहुत सारे युवा ऐसे ही घूमते हुए नजर आते हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है आजकल. Human rights, especially when it comes to queer spectrum and women rights, I will think about something along those lines. I'm thinking in the lines of as a making every individual rational. So I know that it's already there, scientific temperament, but we don't take it that seriously as a nation, I feel. दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती. गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे. कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं. जो बैठे रहते हैं उनके कांटों में कभी कोई चुभन महसूस नहीं होती. 12 महीने पहले ये इंसान कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आज़ादी की स्ट्रगल से भी रिलेटेड है. उसकी Said too quickly, too soon. Any clue? Phone a friend, 50-50, anything? Bollywood hero. नो कब्जे में न थी. जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपनी तरफ राजेंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल. No, right? कोई तकलीफ और परेशानी होती थी. I don't know. Not able to. I faintly associate this voice with Sardar Vallabhbhai Patel. Is that नो right? दैट्स नॉट. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. नेशनल इंटीग्रेशन या रीजनल ऑटोनॉमी? Regional autonomy. Nationalistic attitudes have brought a lot of downsides in many way. जब रीजनल ऑटोनॉमी होती है इसकी मतलब ये नहीं होती है कि नेशनल इंटीग्रेशन हो नहीं पाती है. इंडिया इसकी एग्जाम्पल हो सकती है. I think regional autonomy is something which I would prefer. Everybody should have autonomy to make choices for themselves. So there should be a little decentralization of power. National integration, definitely. Regional autonomy, I think it will only create disparities. National integration works, but there are certain nuances which have to be considered before. It's not black and white. रीजनल ऑटोनॉमी फॉर मी एज वेल. ओके. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जैसे पार्ट में अपना अपना ओपिनियन को होल्ड करने का वो मौका मिलना चाहिए. उनको भी अपना ऑटोनॉमी होना चाहिए एंड दे शुड बी हर्ड. पावर बेस्ड नहीं होना चाहिए उन लोगों का क्योंकि डिसीजन थोप दिया जाए. But we have such a diverse population with 20 different languages and like that. So I think national integration will be more important. I think regional autonomy. गिव मी अ रीजन. I feel like considering how India is such a diverse country, if there's national integration, it may not be everyone's best interest considered. So it won't be equitable. It might be equal. Yeah, agree. We need more polycentric governance in India. It's easier to find solutions locally rather than nationally. Okay, I'll show you 2 photographs and let's see if you can guess who the person is. Like our general knowledge is not It's up to the very mark. He was killed at a very young age. I know, but it's यहाँ पे है. Belong to the tribal Munda community from Jharkhand. No, I don't know. Birsa Munda. बिरसा मुंडा. Birsa Munda. Right. बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा. भगवान बिरसा मुंडा. Birsa Munda. Right. At just 12 years of age, she wrote a 1300-line poem titled The Lady of the Lake. Can you guess the person? No idea. कोई बात नहीं. इन्होंने प्यार से महात्मा गांधी का नाम मिकी माउस रखा था. I don't know. A freedom fighter. Yes. जवाहरलाल नेहरू. महात्मा गांधी. सरदार वल्लभ भाई पटेल. नहीं. बोलते जाओ तुम. Yeah, I think he passed. Sarojini Naidu? That's Sarojini Naidu. Oh, damn it, you should have said it. Sarojini Naidu. Oh wow. This is spot on, man. Unity या diversity? Diversity. हमारे कंट्री में यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. डाइवर्सिटी. Unity. Diversity. जब डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी
तब हम सोचना शुरू करेंगे हम साथ मिलके कैसे जी सकते हैं. Unity among the same community, I think more than that, diversity is required. मेरे फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट से है, कोई राजस्थान से है, कोई कर्नाटका से है, कोई तमिलनाडु से, तो लोग डाइवर्सिटी होगा तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को जान पाएंगे. Diversity. There's more opinions being shared. You see more people's perspectives, and you can learn from that. यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. किसी को लगता है कि हम आवाज़ उठाएं, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता. तो इसी वजह से बहुत लोग पीछे हट जाते हैं कुछ भी काम करने से. हम सब रहते हैं यूनिटी में, पर कहीं ना कहीं मन के अंदर वो भाव होता है कुछ लोगों के बीच में कि ये अलग है हमसे, ये अलग है. The person who is missing in the figure. Wild guest, Gandhi. I'm sure you know him. सरदार वल्लभ भाई पटेल. No. नहीं, जवाहरलाल नेहरू. खटिया देख के आपने गांधी जी बोल दिया. जवाहरलाल नेहरू नहीं. या फिर महात्मा फुले. He was executed when he was very young. Oh, Bhagat Singh? Yes. भगत सिंह. Bhagat Singh. Instead of the common interest being looked to, it is individual demands which are placed Indira foremost Gandhi. and which overshadow the interest of the whole. At this time, we have got to end that approach, not only to our national problem, but also to the international problems of the world. Because India, whether free or whether slave, cannot afford to ignore the international aspect. In this age of the building up of one world, Is it we any cannot person talk about separating nations. Can't be Sarojini Naidu We have again. to work in order to build up that world of which India shall be a worthy partner. मुझे तो स्टूडेंट से बात करके बहुत मजा आया आज. मुझे एक्चुअली थोड़ी हैरानी भी हुई कि इन लोगों को इतना पता है, क्योंकि बहुत सारे जवाब तो मुझे भी रिसर्च के दौरान पता चले थे. एंड आई एक्चुअली हैड फन विद देम एंड सीम्स लाइक आवर कंट्री इज इन सेफ हैंड्स. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस और कहानियों के लिए रेडियो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. रेडियो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, संस्कृति संविधान संवाद.